आसिया, जी। आलू की तरकारी बिल्कुल वैसे बनानी है जैसे शफक बनाती है। जी बेगम साहिबा, उन्होंने मुझे सिखाई थी, लेकिन जैसी वो बनाती है ना, उनकी जैसी मजेदार नहीं बन सकती। हाँ वही, क्योंकि मेरी बहू के हाथों में मजा ही इतना है। अच्छा सुनो, वो अंडों का खागीना भी बना लेना और मजेदार सा हलवा भी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब कुछ बना लूंगी। ठीक है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं देखो ना, शादी के दूसरे दिन लड़की वालों की तरफ से नाश्ता आता है, तो मैं अपनी बेटी के लिए नाश्ता तैयार करवा रही हूँ। तो मैं कर देती हूँ ना आपके सारे काम, आप अपने रूम में जाएं। नहीं 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 भाई, मैं खुद अपने सामने सब कुछ कराऊंगी। आज शादी का पहला दिन है ना। अच्छा तुम जाके शफा को देखो, उठ गई है तो उसको अच्छा सा तैयार कर देना। हाँ शाबाश, जाओ जाओ जाओ। अच्छा मैं चली जाती हूँ, लेकिन आप खुद को मत थकाएं। मैं तुम्हें लग रही कि मैं थक रही नहीं ना? वैसे अम्मी, भाई की शादी ने ना आप पे बिल्कुल टॉनिक की तरह असर किया है, एकदम एक्टिव हो गई हैं। है ना? अब तुम देखना, ना मुझे डॉक्टर की जरूरत होगी और ना ही अस्पतालों के चक्कर। इंशाल्लाह। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो और जाके देखो शफक क्या कर रही है। अच्छा मैं जाती हूँ। चलो जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। और अम्मी भी यही चाहती हैं कि उनकी नई नवेली दुल्हन अच्छी तरह सज सवर कराए। तुम्हें पता है शफक, आज वो तुम्हारे लिए खुद किचन में खड़े होकर नाश्ता बनवा रही हैं। क्यों ज़ारा? तुम्हें तो पता है ना फुप्पो की तबीयत ठीक नहीं है, फिर तुमने उन्हें किचन में क्यों जाने दिया? तुम्हें पता है शफक, अम्मी बहुत खुश हैं। ऐसे लगता है जैसे उनकी सारी बीमारी ना कहीं दूर भाग गई हो, और मुझे तो लगता है यही उनका इलाज है। अच्छा चलो आओ, अब नाश्ता करने चलते हैं। हाँ बस चलते हैं। ज़ारा, वो क्या हुआ शफक? भाई रात में आए थे ना? आप पता नहीं, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। फुप्पो ने कहा था कि दरवाज़ा खोल के रखना। शायद वो आए हों और वापस चले गए हों अपने कमरे में, लेकिन जब मैं सुबह उठी थी तो वो नहीं थे यहाँ। अच्छा कोई बात नहीं, चलो नाश्ता करने चलते हैं। रानी बेटा चाय लेकर आ जाओ। गरम गरम, ठीक है? माशाल्लाह, मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही है। हाँ तो तैयार किसने किया है ये भी तो देखे ना। हाँ भाई, तुम इसको तैयार करो या ना करो, इसको मेकअप की जरूरत तो है नहीं, ये वैसे ही इतनी प्यारी है। वैसे अम्मी ये बहुत ज्यादती है, इतनी मुश्किल से मैंने इसे राजी किया, इतनी मेहनत से तैयार किया, और आप तारीफ के दो बोल नहीं बोल सकती। लो भाई, सारा क्रेडिट तुम अपने सर ले जाओ। खुश? तो अब तुम क्या चाहती हो, तुम्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाए? अच्छा भाई, तो अब सास बहू मिलकर मेरे खिलाफ महाज बनाएंगे। भाई तुम जो भी कहो, लेकिन मैं लूंगी तो अपनी बहू की साइड ही ना। तुम तो वैसे ही चली जाओगी, ये तो मेरे पास ही रहेगी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। भाई आप ऑफिस जा रहे हैं? जरूर बेटा, तुम चंद दिनों की छुट्टी ले लो, कहीं घूमने फिरने चले जाओ तुम दोनों। क्यों? मम्मी अभी पॉसिबल नहीं है, इस हफ्ते कंसाइनमेंट जाना है तो हो नहीं सकेगा। माहम नजर नहीं आ रही?
हाँ, वो अपने कमरे में रहती है ना। कब आती है किचन में, कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा। बट अम्मी वो रूम में तो नहीं थी। माम के इतने बुरे रवैये के बावजूद ज़ारू को कितना ख्याल है उसका। अच्छा, अब तो नाश्ता करो वरना ठंडा हो जाएगा। मैं तो तुम्हें फिर कह रही हूँ कि अपने घर वापस चली जाओ। मैं उन लोगों से बात करती हूँ। क्या बात करेंगे अब आप? कोई कसर रह गई आप? बात तो आपने पहले भी की थी। क्या नतीजा निकला? इसमें भी गलती तुम्हारी है। तुम्हारा गुस्सा हमेशा हर काम खराब करता है। मुझे तो कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा तुमने। सारा काम तुम खुद बर्बाद कर कर तुम मुझे कहती हो कि अम्मी आए आकर ठीक कर दे। ना करें, ना करें और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें प्लीज। नहीं चाहिए मुझे किसी का एहसान। आप फिक्र ना करें, मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगी। मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगी। मैं किसी दारुल अमान में जाके रह लूंगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे क्यों जाकर रहोगे तुम दारुल अमान में? तुम्हारा अपना घर मौजूद है, तुम्हारा शौहर है। अल्लाह ना करे ज़ारू ने तुम्हें अभी छोड़ा नहीं है। नाम बदले उसका। नफरत है मुझे उससे। वो अब मेरा कुछ भी नहीं रहे शफक के साथ। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो माम। अपने बसे बसाए घर को खुद उजाड़ना चाहती हो। बसा बसाया घर। उसने मुझ पर सोकर लाके बिठा दी और आप कह रही हैं कि मेरा घर बसा हुआ है? समझने की कोशिश करो। अपनी जगह कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि खाली जगह भरते देर नहीं लगती। वहां तो मेरी जगह कभी थी नहीं अभी। मेरे होते हुए वो शफक को मुझ पे फोकियत देते थे और मेरी मौजूदगी में उसे मेरे सर पे बिठा दिया। उस घर में अगर मेरी कोई जगह है तो वो महज मेरा कमरा है। और उसको तो कमरे की भी जरूरत नहीं है। वो तो पूरे घर में दंदनाती फिरती है, जैसे जैसे वो उस घर की मालकिन हो। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, माँ हो तुम्हारी, लेकिन बेटा हम कुछ नहीं कर सकते अब। ज़ारू ने शादी कर ली है और दूसरी शादी उसका हक है, लेकिन मैं सौगंध बर्दाश्त नहीं कर सकती अम्मी। और ज़ारू ने दूसरी शादी मेरी इजाजत के बगैर की। मैं उस पे केस कर दूंगी। छोड़ूंगी नहीं उसको। हकीकत को तस्लीम कर लो माँ। उसके पास दूसरी शादी करने की ठोस वजह मौजूद है। वो अदालत में तुम्हारी पोस्ट दिखा सकता है।
है, पर मासूमा आंटी का नंबर भी बंद है। रमेश, ज़ारुन भाई। अस्सलाम वालेकुम ज़ारुन भाई, आज आपने हमें कैसे याद कर लिया? वालेकुम अस्सलाम। रमीज, मुझे माहम के बारे में पूछना था। क्या वो सब खैरियत है? वो तुम्हारे घर तो नहीं आई? ज़ारुन भाई, मैं 1 घंटे पहले निकला था, तब तक तो नहीं आई थी बाजी। आई डोंट नो, रात में उसने जिक्र किया था कि सुबह अम्मी की तरफ जाएगी। मैं देर से सोकर उठा, रूम में भी नहीं थी और अब फोन भी नहीं उठा रही। जी, आजकल अम्मी और बाजी ज़रा शॉपिंग में बिजी हैं, तो मार्केट गए हुए होंगे। हाँ, लेकिन आंटी का नंबर भी ऑफ है। फिर तो पक्का मार्केट गए होंगे, क्योंकि वहीं सिग्नल इश्यूज होते हैं। ठीक है रमेश, थैंक यू। घर भी नहीं गई तो ये कहाँ जा सकती है, जिससे वो नुकसान ही ना पहुंचा ले खुद को। यार सारो, जी अम्मी। ऑफिस नहीं गए अभी तक? वो जा ही रहा था, वो एक कॉल आ गई थी, उस पर बात कर रहा था। अच्छा, वो माहम से बात हुई? कहाँ है वो? नहीं, अम्मी को नहीं बताऊंगा, बिला वजह टेंशन ले लेंगी। अब अपनी अम्मी के यहाँ है अम्मी। हाँ, मैंने कहा था ना, और जा भी कहाँ सकती है भला। अम्मी मैं चलता हूँ, देर हो रही है। चलो ठीक है, जाओ बेटा, खुदा हाफिज। हाफिज। कुछ मामलात में इंसान का दखल नहीं होता शफक, अल्लाह ने रास्ते बनाए हुए होते हैं, इंसान खुद ब खुद उस पर चल पड़ता है। लेकिन तबरेज, इस रास्ते के मुसाफिर कोई और थे और उनकी मंजिल भी एक ही थी। मैं तो खामखा बीच में आ गई। सुबह से ज़ारुन को देख देख कर मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। इसे कुछ समझाओ तबरेज, खामखा खुद को मुजरिम समझती रहती है। ये शायद भूल गई है कि माहम भाभी ने इसके साथ क्या क्या किया है। मैं इस घर में रह रही हूँ, हर चीज में तो हिस्सेदार बन रही हूँ, और अब माहम भाभी की सुहाग में भी हिस्सेदार बन गई हूँ। कितना फजूल सोचती हो तुम, कसम से। तुमने जो कुछ किया आंटी की खुशी के लिए किया ना। हाँ, तो जाहिर सी बात है, मैंने फुप्पो की खुशी के लिए किया है, वरना मैं ज़ारुन भाई वरना मैं ज़ारुन के लिए इस तरह सोच भी नहीं सकती थी। तो फिर जो कुछ किया है निभाओ उसे भी। अगर तुम इस तरह डिस्टर्ब रहोगी तो खुद को मुजरिम समझने लगोगी ना यार। नहीं, फुप्पो के सामने तो मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ। वो तो बस मैं ज़ारा या फिर तुमसे ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ। चलो ठीक है, तुम हमसे बातें करके अपना दिल का बोझ हल्का कर लिया करो, मगर शफक तुम्हें खुद को समझाना होगा। इस रिश्ते को कबूल करने के लिए खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि तुम्हें जब तक ये लगेगा कि तुमने जो किया वो गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तब तक तुम इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकोगी। और ये रिश्ता जिंदगी भर के लिए है, कुछ दिनों के लिए नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम तबरेज, लेकिन ये बात इसको समझ में आए फिर ना। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना, राहे वफा में जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा कर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी बेटा, मैं मसरूफ़ थी तो क्योंकि कुछ मेहमान शाम में आ रहे हैं घर पर, फ़ोन चार्ज नहीं था, अभी चार्ज पे लगाया तो तुम्हारी मिस कॉल्स देखी। इट्स ओके आंटी। आप आंटी माहम आप क्या हैं? हाँ, सुबह आई थी वो। लेकिन मैं उसे सुबह से कॉल्स कर रहा हूँ, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। काफ़ी डिस्टर्ब थी और अपने बैग से फ़ोन भी नहीं निकाला, बहुत रो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने खाना खिलाया और नींद की गोलियां देख के उसको सुला दिया। ये तो आपने अच्छा किया आंटी। ऐसा है आंटी के
आपको पता तो चल ही चुका होगा कि क्या हुआ है, लेकिन मैं मजबूर था। मैं सिचुएशन में अम्मी की बात टाल नहीं सकता था। और मैं क्या ही करता आंटी। मैंने माहम को समझाने की कितनी कोशिश की, उसने मेरा साथ ही नहीं दिया। साथ देना तो दूर की बात, उसने उल्टा अम्मी से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। मैं समझ सकती हूँ, बहुत नादान है माँ। आंटी बात यह है कि अम्मी को एक अटैक ऑलरेडी आ चुका है और उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रांगली एडवाइस किया है कि दूसरा अटैक वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मैं उन्हें किसी भी किस्म का मजीद कोई स्ट्रेस नहीं दे सकता। अम्मी की सेहत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं माहम को भी छोड़ना नहीं चाहता। खैर आंटी, मैं उसे लेने आ रहा हूँ, आप फिलहाल उसे बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं बैठकर बात करूँ। रुमाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम मासूमा, कैसी हो तुम? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ मैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या बात कर रही हो? मेरा और तुम्हारा बहुत पुराना ताल्लुक है, मैं हमेशा यहाँ पे आती हूँ ना। पहले की बात और थी, जो कुछ तुम लोगों ने किया है ना, उसके बाद तुम लोगों से मिलने का मतलब ये है कि मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दूं? वाह मासूमा वाह, अब सारा इल्जाम हम पे डाल रही हो। भूल गई तुम क्या? ये सब कुछ हमने तुम्हारे कहने पे किया था। क्या कहा तुमने? मेरे कहने पे? मैंने कहा था कि जाली पुलिस वहां लेकर जाओ। वो क्या करते हो? मेरी बहू को कैद करके रखा था उन लोगों ने। उन्होंने कैद नहीं कर रखा था, तुमने उनकी बेटी को कैद किया हुआ था। उल्टे सीधे मंसूबे बना रही थी। अरे इतनी भी अक्ल नहीं थी कि लड़की घर पे कम से कम मुंह पे ताला तो लगा के रखती। थोड़ा सा इंतजार कर लेती रुमाना, सिर्फ थोड़ा सा इंतजार कर लेती तो शफक खुशी खुशी रुखसत होके तुम्हारे घर चली जाती, फिर जो मर्जी है जैसा शुरू करना था कर लेती उसके साथ। अरे जब वो आई थी कम से कम उसे वापस घर पहुंचा देती तो तुम्हारी इज्जत उन लोगों के सामने और भी बढ़ जाती। लेकिन तुमने तो सारे किए कराए पे पानी फेंक दिया। अच्छा ना, ठीक है, गलती हो गई, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत। कैसी मदद? तुम ज़ारून को कहो कि वो केस वापस ले ले, मेरा राशिद रिहा हो जाएगा। वो पता नहीं कब से लॉकअप में बंद है। ठीक है, बात करती हूँ मैं ज़ारून से, लेकिन इस वक्त तुम फौरन यहाँ से निकलो क्योंकि ज़ारून थोड़ी देर में आने वाला है। अगर उसने हम दोनों को साथ देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। चलो आओ, चलो चलो जल्दी आओ, जल्दी करो और आइंदा मत आना यहाँ पे। चलो। जब आपकी बहू आ जाएगी तो आप उसके साथ खाना खा लीजिएगा, मुझे अभी बहुत भूख लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आज हम दोनों बाहर डिनर करेंगे। तुम जाओ यहाँ से। क्यों भाई, क्यों जाऊं मैं? मैंने कहा ना आज हम बाहर डिनर करेंगे तो बाहर डिनर करेंगे। क्यों? तुम्हारी धौन से क्या? ये तुम्हारा घर नहीं है जहां तुम्हारी या तुम्हारी माँ की मर्जी चले। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी और मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। और क्यों जाऊं तुम्हारे साथ? तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? जिसके साथ नया रिश्ता जोड़ा है उसे ले जाओ। माम खामोश हो जाओ। किस तरह की बातें कर रही हो तुम ज़ारून से? बिल्कुल उसी तरह अम्मी, जिस तरह करनी चाहिए। अम्मी ये क्यों आए यहाँ पे? निकाले इसको यहाँ से। मेरी मर्जी है भाई, मैं तो नहीं जा रहा।
तुम साथ चलोगी तो ठीक है, वरना मैं यही हूं। मैंने कहा ना जाओ। नहीं जाऊंगा, तुम्हें लिए बगैर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो मुझे ले जाना चाहते हो ना? तो पहले उसे तलाक दो जिसे मेरी जगह दी है। माहम प्लीज यार, गुस्सा थूक दो, बात समझने की कोशिश करो ना। नहीं रह सकते ना तलाक उसे? तो ठीक है, मुझे तलाक दे दो अभी, इसी वक्त मुझे तलाक दो ज़ारून। क्या फजूल बकवास कर रही हो? तुम होश में तो हो? अभी होश में आई हूं अम्मी। इसकी फितरत अब पहचानी है मैंने। माँ, हिरा सामने खड़ी हुई है, खुदा के लिए तमाशा तो मत करो ना। हाँ तो ये तो और अच्छी बात है अम्मी। हिरा को भी जानने दो कि मेरे शौहर की असलियत क्या है। आओ हीरा आओ, इनसे मिलो। ये है मेरे इज्जत माप शौहर नामदार। हम क्या कर रहे हैं? हमारा आपस का मामला है ना, हम लोग खुद सॉल्व कर लेंगे ना। मेरा और तुम्हारा कोई मामला नहीं है ज़ारून। मुझे सबको बताने दो कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। खुदा का वास्ता बाजी, चुप हो जाए। इन सब में आप हिरा को क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं? क्योंकि हिरा ने इस फैमिली में शामिल होना है अम्मी, तो उसको हर बात पता होनी चाहिए ना। हिरा देखो 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 इस शख्स को। इसने मेरे होते हुए अपनी महबूबा से दूसरी शादी की, और ऐसे नहीं, पहले इसने उसके साथ अफेयर चलाया, फिर मेरी इजाजत के बगैर उससे दूसरी शादी की। बकवास बंद करो अब तो। नहीं करूंगी बंद। एक एक को चीख चीख कर बताऊंगी मैं कि तुमने क्या किया मेरे साथ। मुझे कमरे में पड़ गया, कैसे को बुलवाया, और आपने उस महबूबा से तुमने निकाह पढ़वाया। हाँ किया है निकाह, किया है निकाह, तुम्हारी ही हरकतों की वजह से, तुम्हारी वजह से। देखा मियां ने, देखा कितना ढीठ और बेशर्म इंसान है ये। सीना थाड़ के कह रहा है कि हाँ मैंने निकाह किया है। अब आप समझती थी ना बहुत मासूम है ये। अपनी आंखों से देखें, अपनी आंखों से देखें इसकी फितरत। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, बस कर दो माँ। अम्मी आप भी मुझे चुप कराएंगी, इसे कुछ नहीं कहेंगी। जिसने तुम्हारी बेटी के ऊपर सौगंध लाके बिठा दी, और ये सब इसने अपने उस शातिर और मिस्री माँ के कहने पे किया है। वो औरत शक्ल से बड़ी सीधी सादी और नेक दिखती है, लेकिन अंदर से वो एक मक्कार औरत है। वो खबरदार, खबरदार, जो मेरी माँ के खिलाफ तुमने एक और लफ्ज निकाला, मुझे जो बोलना है ना बोलो, जो बोलना है बोलो, जो इल्जाम लगाना है लगाओ, लेकिन मेरी माँ के बारे में नहीं। लास्ट वर्ड है। एंड यू नो व्हाट, गलती की जो मैं यहां पर आया तुम्हें मनाने। तुम जैसी औरत को, तुम इस काबिल ही नहीं हो।
रहो अब यहीं रहो। आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मरो तुम यहाँ पर। ये तुमने क्या किया माँ? किसी का भी लिहाज नहीं है आपको? किसका लिहाज करूं? उस सरजाई शख्स का जिसने मुझे धोखा देके दूसरी शादी कर ली, या जिन्होंने ऐसे लोगों में मेरा रिश्ता जोड़ा। या फिर आपका भाई? देखो, तुम्हें अपनी बहन की तकलीफ का कोई एहसास नहीं है, मगर अपनी मंगेतर के सामने नंबर बढ़ाने के लिए मर जा रहे हो। बस कर दे बाजी। खुदा का वास्ता बस कर जाए। अम्मी चुप कराए इन्हें, वरना मैं आपकी कसम खा के कहता हूं मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। माँ चलो कमरे में चलो। नहीं जाऊंगी। क्यों जाऊं मैं? ये जुबा जुबा 8 दिन इस लड़की से रिश्ता जोड़े हुए और मैं इसके डर से जाके कमरे में चुप करके बैठ जाऊं? मुझे घर छोड़ाइए। अरे नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे पसंद के खाने बनवाए, थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं अभी खाना लगवाती हूँ। नहीं आंटी, मैंने जितना देखी है काफी था, मेरा पेट भर गया है, मुझे घर जाने दें। देखो बेटा, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम्हें जो तकलीफ हुई है, मैं क्या करूं, इस लड़की का गुस्सा है ही ऐसा। क्या कर रही हैं अम्मी? अभी ये कल की लड़की अब उसे माफी मांगने लगी है, फिर तो सारी जिंदगी आप इसके सामने हाथ जोड़ के गुजारेंगी। अरे हीरा बेटा, हीरा मेरी बात सुनो। हीरा जाओ रमीश, उसके पीछे जाओ, जाओ। अपना तो घर तुमने बर्बाद कर लिया, अब मेरे बेटे का घर बर्बाद करना चाहती हो? पागल हो गई ये लड़की। जब ज़रे है दिल पे किसी जा बताए, दुखों की कहानी किसी हम सुनाए, लगी है जो तहमत है खुद पे नदामत, खता क्या थी जिसकी मिली है सजा। देखो देखो इस शख्स को, इसने मेरे होते हुए अपनी महबूबा से दूसरी शादी की। अब ऐसे नहीं, पहले इसने उसके साथ अफेयर चलाया, फिर मेरी इजाजत के बगैर उससे दूसरी शादी की। मुझे कमरे में भर गया, खाने का बुलवाया, और आपने उस महबूबा से तुमने निकाह पढ़वाया। और ये सब इसने अपने उस शातिर और मिस्री माँ के कहने पे किया है। वो औरत शक्ल से बड़ी सीधी सादी और नेक दिखती है, लेकिन अंदर से वो एक मक्कार औरत है। वो अब तो हद हो गई है अम्मी, आप हमेशा उनकी बचकाना हरकतों को नजरअंदाज करते आएंगे। अरे वो अपना घर तो बर्बाद कर चुकी है, मेरा भी घर बसने नहीं देंगी वो। अल्लाह ना करे बेटा कि उसका घर बर्बाद हो,
आपको अभी भी लगता है इतनी बेइज्जती के बावजूद जारुन भाई उन्हें घर वापस बुला लेंगे? अरे कमरे में मियां बीवी की जो भी लड़ाइयां हो बर्दाश्त हो जाती हैं, लेकिन सबके सामने जारुन भाई को इतना बेइज्जत किया है कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं करता। क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं मैं उसे? अब समझाने का क्या फायदा अम्मी? आपने हमेशा उनकी गलतियों को नजरअंदाज किया, उन्हें शय दी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। ठीक कह रहा है रमीज, महम को बढ़ावा देने में मेरा भी हाथ है, मगर इसका घर खराब ना हो, मुझे इस मसले को सुलझाना ही होगा। खैर तुम हमको छोड़ो, ये मामला मैं खुद देख लूंगी। ये बताओ, हेरा ने कुछ कहा तुमसे? अरे अम्मी, वो जो यहाँ पे तमाशा देख कर गई है, उसके बाद कोई गुंजाइश बची थी कि मैं उससे कुछ पूछता? तो उसे समझाना चाहिए था ना बेटा। समझाने की कोशिश की थी उसे, हाँ हूँ कह के टाल दिया उसने। आप ये सोचें मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि मैं अंदर जाता, उसके पेरेंट्स अगर कुछ पूछ लेते मैं क्या बोलता, क्या जवाब देता उन्हें? यकीन है वो महम के पास गया होगा और वो गुस्से में भरी हुई होगी। ये तो होना ही था अम्मी। माँ भाभी को जब भी मालूम होता वो हंगामा तो करते ही। उन्होंने जो भी इल्जामात लगाए मुझ पर वो सब सच साबित हो गए। ये बिल्कुल गलत, वो सब गलत थे इल्जामात। तुमने अपनी मर्जी से जारुन से शादी नहीं की और ना ही तुम्हारा कोई मकसद था। वो तो अपने दिमाग की गंद निकालती गई और मैंने भी नजरअंदाज किया, लेकिन आखिर कब तक? और फिर मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना उसके शक को यकीन में बदल दूं। कि मुझे ये जारुन की दूसरी शादी तो करनी थी ना। बेटा मैं तुम्हें भी खुद से जुदा नहीं कर सकती थी। अब खुद को इल्जाम देना छोड़ दो शफक और जिंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ना उसमें यकीनन अल्लाह की रजा शामिल होगी। सो प्लीज रिलैक्स। जारुन, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ चले गए थे बेटा? अम्मी को कुछ नहीं बताना चाहिए, बिला वजह स्ट्रेस लेंगी और तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे यकीन है तुमने आने के लिए कहा होगा ना, और उसने आने से इनकार कर दिया होगा। नहीं अम्मी, वो आ जाएगी 3-4 दिन में। भाई आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम चाय ले आओ मेरे रूम में। जी भाई, मैं भी लेके आती। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभा